अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैक, हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में उसके इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे। एक अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन और जो दूसरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो इंग्लिश के साथ। तो सबसे पहले कोड को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेगा कि स्टैक क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस तरह से यूज़ होता है। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले वर्ड इज स्टैक। Stack is a linear data structure that stores data in a particular order called LIFO. स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं। लिफो में लिफो का मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, द एलिमेंट दैट गोज लास्ट कम्स आउट फर्स्ट। मतलब ये कि स्टैक के जैसे आप एक कंटेनर समझ लें, ये शेल्फ में बुक्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम उसमें। तो ये होता है कि जो सबसे लास्ट पे होता है वो सबसे फर्स्ट पे उसको आउट करते हैं। जैसे कि एक शेल्फ में 10 बुक्स पड़ी हुई हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 10, और जो बुक 10 लास्ट पे होगी यानी सबसे ऊपर होगी उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसी तरह से ये सेम चीज़ स्टैक पे अप्लाई होती है। तो अगर इसकी रियल लाइफ देखी जाए, स्टैक ऑफ बॉक्सेस, अ बॉक्स यू पुट ऑन द टॉप इज द फर्स्ट यू वांट टू पिक। एक मैंने आपको एग्जांपल जैसे बुक शेल्फ की दी थी, इधर दूसरी एग्जांपल जो लिखी है ये तो स्टैक ऑफ बॉक्सेस, जैसे एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर 3 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो जो सबसे ऊपर थर्ड वाला यानी वो लास्ट बॉक्स है। तो उसके स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग हम उसे सबसे पहले पिक करेंगे उसके बाद सेकंड वाले को, उसके बाद फर्स्ट वाले को, यानी जो फर्स्ट पे होगा वो लास्ट पे और जो लास्ट पे होगा वो सबसे पहले पिक होगा। तो बाकी अब हम स्टैक के कुछ फंक्शंस है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पुश का फंक्शन। पुश एडिज एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी पुश का जो फंक्शन होता है वो एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज होता है। तो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट ऐड करता है। और जो पॉप, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पॉप फंक्शन जो होता है वो एलिमेंट को रिमूव कर देता है स्टैक के टॉप से। यानी टॉप में जो स्टैक के ऊपर सबसे रिसेंट वैल्यू ये एलिमेंट है उसको ये रिमूव कर देता है। टॉप रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। टॉप टॉप ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है टॉप जो एलिमेंट होता है सबसे ऊपर, उसको बगैर रिमूव किए। और इसके बाद कुछ और फंक्शन इज एम्प्टी वेदर चेक द स्टैक इज एम्प्टी। ये वाला जो फंक्शन है ये चेक करता है कि जो स्टैक आपको वो एम्प्टी है या नहीं है। और इज फुल वाला जो फंक्शन है वो चेक्स वेदर द स्टैक इज फुल, ये देखता है कि स्टैक फुल तो नहीं है। ओबियसली इन दोनों के जो नाम है एम्प्टी, एम्प्टी को शो करेगा और इस तरह से फुल फुल को। जो नेक्स्ट फंक्शन है ओवरफ्लो, इसके अंदर ये तीन चीज़ें बताता है कि स्टैक फुल है, या व्हेन यू ट्राई अ न्यू एलिमेंट को आप ऐड करना चाहें, या फिर स्टैक के अंदर स्पेस अवेलेबल ना हो। तो बेसिकली अब हमने स्टैक की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लिया, जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है वो भी, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी, और अब हम उसके फंक्शन भी डिस्कस कर लिए। तो अब हम इसका कोड करेंगे स्टैक का सबसे पहले हम इसका जो कोड करेंगे वो अरेज के अंदर करेंगे, और साथ ही इसके बाद लिंक लिस्ट में भी कोड करेंगे। तो सबसे पहले वो मेन आपकी फाइल आ गई हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। इसका तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, और हमने इसमें क्लास बनाई हुई है स्टैक की, और सबसे पहले इनिलाइज अरे की वैल्यू 100 की है और टॉप को भी इनिलाइज कर दी है। तो इसके बाद जो स्टैक की सबसे पहले वैल्यू टॉप -1 होगा स्टैक में। अब टॉप -1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टॉप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होती है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर होगी 99 तक होगी, तो टॉप बाय डिफ़ॉल्ट -1 ही होगा। तो इससे पहले हमने वही फंक्शन देखा बूल इज एम्प्टी का, रिटर्न टॉप -1। तो इस लाइन का यही मतलब है कि टॉप जो है वो रिटर्न कर देगा -1 इज एम्प्टी। ऑब्वियसली जब ये स्टैक एम्प्टी होगा तो वो -1 ही डोनेट करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वो होगी। और बूल इज फुल, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू 99। अब जब ये कि कंडीशन में वो फुल हो जाएगा तो जो टॉप है वो 99 को रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो अरे है वो 100 की है, तो इंडेक्स 0 से 99 तक होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 1 से नहीं, तो वो 100 ही बनते हैं। 1 to 99 प्लस 0 वाला इंडेक्स 100 कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से अब हम विश पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे कि जिसमें हम x की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो इफ़ इज नॉट इज इक्वल टू फुल अरे प्लस प्लस स्टॉप। मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन फुल नहीं हुआ स्टैक तो हम 1 प्लस
करते जाएंगे वैल्यू टॉप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से टॉप की वैल्यू 1 है तो उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, फिर +1 करेंगे वो 3 आ जाएगा, तो 3x की वैल्यू होगी, फिर उसमें अगर +1 करेंगे 4, ऐसे करते करते 99 तक चला जाएगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होगा। अगर पहले ही 99 वैल्यू होगी तो वो एल्स में चला जाएगा, जो सी आउट है यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है हमारा। और अब हम नेक्स्ट आते हैं पॉप की तरफ, इंट पॉप इफ नोड इज एम्प्टी रिटर्न अरे टॉप -1। अब पॉप का जैसा कि हमने फंक्शन पढ़ा था कि पॉप होता है एलिमेंट्स निकालने के लिए, तो इसमें ये होगा कि वो एलिमेंट्स को माइनस करता जाएगा, जो सबसे ऊपर रिसेंट एलिमेंट है उसको इजीली। और अगर ये पहले से ही हुआ होगा, सबसे पहला ही एलिमेंट होगा जैसे कि -1 होगा टॉप की वैल्यू, तो फिर एल्स कंडीशन में चला जाएगा, ये कंडीशन हमारी ओवरफ्लो हो जाए अंडरफ्लो हो जाएगी। और जैसे कि हमने बताया था कि अंडरफ्लो में -1 होता है तो ऑटोमेटिकली -1 रिटर्न करेगा। इसके बाद मेन बॉडी में आ जाते हैं। स्टैक की जो हमने बनाई हुई थी क्लास, उसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ डोनेट किया, उसमें 2 वैल्यूज एंटर किए हैं तो उनको इसने पॉप किया। तो इससे पहले हम डायग्राम के थ्रू पॉप की और पुश की वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले इधर आ जाएं, जैसा कि स्टैक हो गया, इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हो गया जिसे हम कहेंगे एलिमेंट 1। इसके ऊपर आ गया एलिमेंट 2, इससे ऊपर आ गया एलिमेंट 3। अब जो पुश है उसका काम है कि एलिमेंट को पुश करना है, जैसे कि सबसे पहले 1 एलिमेंट पुश हुआ, उसके बाद फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। और जो पॉप अप एलिमेंट्स निकालने के लिए होता है, जैसे कि एलिमेंट 4 भी अगर इसमें हम इंक्लूड करते हैं तो एलिमेंट्स रिमूव करने हो, जैसा कि सबसे पहले जो ऊपर वाला रिसेंट एलिमेंट है टॉप के ऊपर, तो सबसे पहले वही रिमूव होगा और वो एलिमेंट होगा, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। जैसा कि सबसे ऊपर जो रिसेंट एलिमेंट है ये टॉप वाला है, अगर हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट जो 4 है वो रिमूव होगा, एलिमेंट 4 रिमूव हो गया, उसके बाद एलिमेंट 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। अब जब सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, जो स्टैक होगा तो वो उस टाइम पर -1 रिटर्न करेगा, जैसे कि हमने फंक्शन में भी समझा। तो अब हम अपने इधर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो जो हमारी जो आउटपुट आई है वो आपको 1 मिनट शो करवा दूँ। आउटपुट हमारी आई है 20। अब देखें जी इसमें हमने पॉप किया वैल्यू तो 20 आई। और अगर हम इसी तरह से एक और इधर ऐड कर देते हैं स्टोर पुश 30, तो इसके बाद हम इस कोड को अगर रन करते हैं तो जो हमें 30 शो किया, इसी तरह से जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद सेकंड, और ये जो थर्ड है यानी ये रिसेंट है 30, तो 30 टॉप पे होगा तो उसने टॉप को रिटर्न किया। इसी तरह से अगर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं तो वो एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हम 500 के नाम पे करेंगे तो ये रिसेंट एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको डिस्प्ले 500 करवाना चाहिए। तो लेट्स चेक इट। अब हमने चेक किया तो वही आंसर है, यानी इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट रन किया। उसी क्लास टैग पहले क्लास नोड को डोनेट करेगी, दूसरी क्लास टैग को। जो क्लास नोड होगी सबसे पहले हमने इसको पब्लिक रखना है, उसके बाद इसमें 2 चीज़ें डोनेट करेगी, एक इंटीजर डाटा जो डाटा को पॉइंट करेगा, नोड नेक्स्ट जो नोड नाम को पॉइंटर वो नेक्स्ट पॉइंट करेगा। यानी जैसा कि लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में होता है कि एक डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू होती है और नोड नेक्स्ट के अंदर जो नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस स्टोर होता है। इसी तरह से नोड सबसे पहले यहाँ पे नोड को कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया तो वो डाटा आ जाएगा, और नेक्स्ट नल। अब सबसे पहले जो इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट तो नल ही होगा, यानी कोई एड्रेस नहीं स्टोर होगा। जब हम नेक्स्ट टाइम करते जाएंगे तो फर्दर जितनी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे तो जो एक होगी नोड उसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होता जाएगा, तो कंप्लीट चेन बनती जाएगी। ये चीज़ को हम लिंक लिस्ट वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमने जो दूसरी क्लास बनाई है स्टैक वाली, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोड नाम का जो पॉइंटर है उसमें टॉप होगा, उसके बाद स्टैक टॉप सबसे पहले नल होगा। इट्स मीन जब भी हम स्टैक में जाएंगे, अब जैसा कि ये देख लें कि ये स्टैक है, इसके अंदर जो है सबसे पहले कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। ठीक है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद हम अपने कोड पे वापस आते हैं। तो अब ये देखिए कि नल है, बूल इज एम्प्टी, एम्प्टी होगा तो जो टॉप है वो नल को रिटर्न करेगा। विड पुश, अब इसमें हम पुश का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसको एक्स की वैल्यू समझने। अब नोड नाम का जो पॉइंटर होगा उसको हम न्यू नोड करके न्यू वैल्यू देंगे जो कि एक्स की वैल्यू होगी। अब जो न्यू नोड है वो नेक्स्ट टॉप को पॉइंट करेगी और जो टॉप है वो न्यू नोड के इक्वल हो गया। इसी तरह से अब जो फंक्शन आ जाता है पॉप वाला, इफ इज एम्प्टी देन काउट अंडरफ्लो रिटर्न -1। अब ये देखें इस कंडीशन में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये एम्प्टी है, तो इस कंडीशन के अंदर -1 रिटर्न होगा। अब -1 रिटर्न होगा इफ नोड वैल्यू इज इक्वल टू टॉप। अगर टॉप की वैल्यू डाटा को पॉइंट करेगी तो हम एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि टॉप के इक्वल होगी, और जो टॉप है वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और डिलीट हम टेम्प वैल्यू डिलीट करेंगे और जिसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न आ जाएगी। जैसे कि हम कोड में करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू, जैसा ये 1, ये 2, ये 3 को पुश करते हैं। इसी तरह से हम और भी एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। और जब हम पॉप करेंगे जो रीसेट एलिमेंट होगा, जैसे 3, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, डायरेक्टली इसी एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें जो हम देखेंगे तो इंट पीक इफ इज एम्प्टी है तो ये एम्प्टी डिस्प्ले कराएगा और सारा रिटर्न -1 करेगा, क्योंकि जो टॉप पे जो डाटा होगा उसको रिटर्न करेगा। तो इसी तरह से अब हम मेन बॉडी में जाएँ तो हमने स्टैक की जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने 2 वैल्यूज़ दी, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड 20। इसके बाद हम इसे पॉप करवाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और जो पीक होगा उसका आंसर 10 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 20 एंड 10 हो चाहिए। लेट्स रन द कोड। तो जिससे हम कोड रन कर रहे हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे माइंड में जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो सेम है या नहीं सेम। तो ये देखा जाए इसका आंसर 20/10 आया। और अगर इसी में हम एक और ऐड करते हैं, $300 की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, तो फिर लेट्स सी हमारा कोड के अंदर आंसर क्या आता है। तो हमारी अब जो रिसेंट वैल्यू है यानी जो टॉप वाली वैल्यू है वो है 300। तो अब इसको भी डिस्प्ले होना चाहिए होप में, क्योंकि डिस्प्ले करेगा तो रिसेंट वैल्यू को सबसे पहले वो डिस्प्ले करता है। तो रिसेंट वैल्यू जो टॉप की है वो 300 आ गई, और जो पीक है उसमें वो होता है कि जो रिसेंट तो उसकी 20 आ गई। यानी इसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल सही एक्यूरेट हुआ है। तो ये था स्टैक जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी अरे के साथ और लिंक्ड लिस्ट के साथ।